जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे फिर कक्षा 12 का प्रकाश। प्रकाश में आज हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। कक्षा 12 प्रकाश, कक्षा 12 प्रकाश रेखीय आवर्धन लेंस का रेखीय आवर्धन। पहले रेखीय आवर्धन हम लोग देखते हैं क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I/O होता है। I क्या होता है, इमेज की लंबाई होता है। O क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लंबाई होता है। उत्तल लेंस के लिए हम लोग निकालेंगे, उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र निकालेंगे। उत्तल लेंस के लिए आवर्धन, उत्तल लेंस के लिए हम लोग आवर्धन निकालेंगे। उत्तल लेंस के लिए आवर्धन कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस हो जाएगा। ये इसका होगा प्रकाशिक केंद्र, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष हो जाता है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, ओ ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। मान लीजिए इसका F इधर है, इतने डिस्टेंस पे इधर कौन होगा, F डैश होगा। ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका क्या है, द्वितीय फोकस है। यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इस तरह से होगा, फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी किरण को हम लोग लेके जाते हैं। दूसरी किरण को किसी भी बिंब का प्रतिबिंब फाइंड करने के लिए वो दो रेज ले जाना पड़ता है। एक किरण हम लोग लेके जाते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। दूसरी किरण को हम लोग लेके आते हैं प्रकाशिक केंद्र से। ये जो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो काटेगी कहां पे, जिस बिंदु पे काटेगी वहां पे इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। O का इमेज इस बिंदु पे बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका I डैश, इमेज फॉर्म हो जाएगा ये। तो अगर हम लोग क्या करें, बिंब के जो बिंब है, बिंब की साइज को अगर हम लोग मान लेते हैं y1, प्रतिबिंब की साइज को मान लेते हैं y1 y2 मान लेते हैं। और ये जो बिंदु है आपको इसको मान लेते हैं हम लोग C मान लेते हैं। तो हमको क्या करना है, आवर्धन का फार्मूला निकालना है। तो आवर्धन के फार्मूला के लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल COO डैश। चीजों को लिख दिया जाएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, त्रिभुज COO डैश, यहां त्रिभुज COO डैश तथा त्रिभुज CII डैश तथा त्रिभुज CII डैश। I डैश में इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है 90 है, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, 90 है। और ये जो एंगल है ये दोनों का इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल O डैश O, एंगल
ओ डैश ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल आई डैश आई सी, एंगल आई डैश आई सी, तथा एंगल ओ सी ओ डैश। ये क्यों होगा? प्रत्येक कितना होगा? 90 डिग्री, प्रत्येक हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद एंगल ओ सी ओ डैश एंड एंगल ओ सी ओ डैश, एंगल ओ सी ओ डैश बराबर हो जाएगा आई सी आई डैश, एंगल आई सी आई डैश। ये क्यों होगा? ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख होंगे ना, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल सी ओ डैश, सी ओ ट्रायंगल सी ओ डैश समरूप हो जाएगा। ये समरूप का चिन्ह होता है ट्रायंगल सी आई आई डैश के, ट्रायंगल सी आई आई डैश के, ये समरूप हो जाएगा। समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा? समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा? नियम से, समरूपता के नियम से हो जाएगा ओ डैश अपान आई आई डैश, अथवा हम लोग कहें आई आई डैश अपान ओ डैश, आई डैश अपान ओ डैश। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ओ आई आई डैश अपान ओ डैश इक्वल हो जाएगा सी आई अपान हो जाएगा सी ओ, इक्वल हो जाएगा सी आई अपान हो जाएगा सी ओ, ये हो जाएगा। अब आई आई डैश का मान y2 होगा। ये मुख्य राशि का नीचे है, इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस y2 अपान हो जाएगा y1 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? v। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना? v अपान ये कितना हो जाएगा? माइनस यू होगा। हम लोग आपतित किरण के विपरीत दिशा में इसको माप रहे हैं ना, आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। ये हो जाएगा कितना? माइनस यू हो जाएगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं m बराबर y2 अपान y1 इक्वल हो जाएगा v अपान u हो जाएगा। ये तो आपको निकला किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए निकला। इसी तरह से हम लोग अवतल लेंस के लिए निकाल सकते हैं। अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र हम लोग फाइंड करेंगे। आवर्धन, देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग? अवतल लेंस बनाएंगे। एक अवतल लेंस बनाते हैं, ये अवतल लेंस बन जाएगा इस तरह से। ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ये इसका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। इस बार क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग? इसके सामने कहीं पे भी रखते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखेंगे। यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरण होगी, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, इस तरह से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? वो कहां से जाएगी? फोकस, ये फोकस है, इसका f डैश है, इधर क्या हो जाएगा? इसका f हो जाएगा, तो देखो क्या करेंगे? ये f होगा, तो ये किरण क्या होगी? ये कहां से जाती है? ये किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। फैलाने के बाद वो जो किरण फैली हुई किरण होगी ऐसे निकलेगी। इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये इस तरह से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये किरण इधर को निकल गई। दूसरी किरण को हम लोग लेके जाते हैं प्रकाशिक केंद्र से। इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे
दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग से क्या होती है, सीधे चली जाती है। इसलिए जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन काट रही है, एक रियल लाइन काट रही है, रेस काट रही है। इसलिए जो आपका बिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी इमेज होगा। ये हो जाएगा इमेजिनरी। डॉटेड बनाएंगे इसको हम लोग, डॉटेड बना देंगे इस तरह से, डॉटेड इमेज यहाँ पे बनेगा, इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आई, ये हो जाएगा आई, आई डैश बन जाएगा आपका आई आई डैश। ये हो जाएगा आपका ओ, ओ डैश हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा, ये इमेज आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही काम हमको करना होगा, सेम वही चीज करना होगा। ट्रायंगल लेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रायंगल ओ डैश ओ सी, ट्रायंगल ओ डैश ओ सी हम लोग समरूप ले लेंगे यहाँ पे। समरूप ये इसी तरह से समरूप हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आई डैश आई सी, त्रिभुज आई डैश आई सी, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा, समरूपता के नियम से यहाँ पे भी लगेगा, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियम से, समरूपता के नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आई डैश आई आई डैश आई आई डैश अपान ओ ओ डैश ओ ओ डैश इक्वल हो जाएगा आई सी या सी आई, सी आई अपान सी आई अपान जाएगा सी ओ, सी ओ। आई आई डैश, आई आई डैश जो होता है ये y2 है, ये क्या है y1 है, ये क्या हो जाएगा y2, ये आपका हो जाएगा y2। y2 कहाँ है, ऊपर की दिशा में है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव। y1 भी कहाँ है, ऊपर है, यानी ओ ओ डैश, ओ ओ डैश का वैल्यू कितना है y1, ये हो जाएगा आपका y1 प्लस ये भी होगा, इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे v का मान, ये क्या हो जाएगा आपका v होगा, और ये क्या होगा आपका u होगा, तो दोनों माइनस होंगे, तो माइनस v अपान कितना हो जाएगा, माइनस u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए m बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा कितना, y2 अपान y1 इक्वल हो जाएगा v अपान u। तो देखिए जो आवर्धन का फार्मूला निकला, मैग्निफिकेशन फार्मूला जो निकला, दोनों के लिए, दोनों लेंसों के लिए क्या है, सेम है। ये इसके लिए है, वो अवतल के लिए है, तो दोनों फार्मूले क्या निकले, सेम निकले। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, इन फार्मूलों, आवर्धन का फार्मूला जो है यूवीएफ के पदों में हम लोग निकालते हैं। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं, इसको ढंग से आप समझें और फिगर को सही से ड्रा करें। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं किसके पदों में, यूवीएफ के पदों में, आवर्धन यूवीएफ के पदों में, आवर्धन यूवीएफ के पदों में, आवर्धन यूवीएफ के पदों निकालेंगे। आवर्धन, आवर्धन यूवीएफ के पदों में, यूवीएफ के पदों में हम लोग निकालते हैं, पदों में। आवर्धन को कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्या होता है यहाँ पे देखो, चूंकि वन अपॉन लेंस के अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, सूत्र से, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, लेंस के अपवर्तन का सूत्र आप लोग जानते हो, पीछे हम लोग उसको निकाल चुके हैं, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल कितना होता है, 1 अपान f, 1 अपान f होता है। अब यहां पे क्या करना, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं u से, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, जब हम लोग u से गुणा करेंगे, गुणा करने पर, जब u से गुणा करेंगे अंश में,
तो ये हो जाएगा u/v माइनस ये u बाई यू कट जाएगा 1 इक्वल्स 1/f या u/v इक्वल्स हो जाएगा ये इधर जाएगा तो 1 + 1 बाई कितना हो जाएगा f। अब u/v क्या हो जाएगा 1/m होगा। देखो m इक्वल टू होता है v/u, m इक्वल टू v/u, तो u/v बराबर हो जाएगा 1/m या इसको हम लोग लिख देंगे 1/m। सॉरी u से गुणा इसमें भी होगा u/f हो जाएगा, ये भी हो जाएगा u/f हो जाएगा, ये u है। देखिए तो 1/m इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे गुणा कर दो f प्लस u अपान कितना हो जाएगा f, तो m इक्वल्स हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा तो f अपान हो जाएगा u प्लस f, ये आपको निकल जाएगा uf m में संबंध निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में अब की बार हम लोग क्या करते हैं u से भाग किए थे अब v से भाग करेंगे, v से भाग करने पर जब v से भाग करेंगे तो ये जाएगा 1 हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा v/u इक्वल्स हो जाएगा v/, कितना हो जाएगा f, v/u की जगह हम लोग लिख सकते हैं m, यह बराबर v/u, ये इक्वल टू जाएगा v/, कितना हो जाएगा f। यह को उधर लाओ इसको इधर लाओ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसको इधर ले आओ 1 माइनस v/f, 1 माइनस v/f इक्वल्स हो जाएगा, यह उधर गया यह यहाँ आ गया, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो f माइनस v/, हो जाएगा f इक्वल्स हो जाएगा m। एक फार्मूला आपका ये बना। तो इस तरह से आप लोग क्या किए आवर्धन को किस रूप में निकाल दिए यूबीएफ के रूप में निकाल दिए। तो ये फार्मूले आपको दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट इनका मान दिया रहेगा हम लोग का आवर्धन निकालना रहेगा, या एफ वी दिया रहेगा हमको आवर्धन निकालना रहेगा, या एफ दिया रहेगा एम दिया रहेगा वी निकालना रहेगा, कि दो राशियों का मान दिया रहेगा तीसरी राशि हमको निकालनी रहेगी। तो इस तरह से क्या करना हमको आवर्धन का फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं एक फार्मूला और हम लोग देखते हैं। इस बार देखिए हम लोग क्या चीज निकालते हैं, संपर्क में रखते हैं दो लेंसों को, संपर्क में दो लेंसों को रख करके देखते हैं उसके लिए क्या निकलता है, फार्मूले क्या निकलते हैं, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में क्या संबंध निकलता है जब दो लेंसों को हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। पहले दोनों लेंसों को हम लोग उत्तल लेंस लेते हैं, दोनों उत्तल लेंस रख करके देखते हैं कि उनके फोकस दूरियों में क्या संबंध आता है। तो संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां, संयुक्त फोकस दूरियां, संपर्क में रखे संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस मान लेते हैं हम लोग, दो उत्तल संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरियां हम लोग कैसे निकालेंगे, संयुक्त फोकस दूरियां इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, संयुक्त फोकस दूरियां किस तरह से निकालेंगे, संपर्क में दो लेंसों को हम लोग रख रहे हैं और उनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालते हैं। दो लेंस, दो पतले उत्तल लेंस हैं, तो मान लीजिए एक लेंस ये है L1, ये लेंस है L1, एक दूसरा लेंस है जो संपर्क में इसी के रखा हुआ है, एक दूसरा लेंस है ये L2, दो लेंस हैं, ये लेंस है आपका L2। अब क्या करते हैं इसका हम लोग बना देते हैं मुख्य अक्ष, इसका प्रकाशिक केंद्र ये होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र ये होगा,
दोनों को मिलाते हुए जो लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, ये इन लेंसों की संयुक्त मुख्य अक्ष हो जाएगा, मेन एक्सिस बनेगा ये। अब इनके सामने अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, O पे है, L1 के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, O पे है। अब जब O पे है तो O से जो प्रकाश किरण चलेगी, O से चलने वाली प्रकाश की किरण ये आपतित प्रकाश होगी। दो किरणें चलेंगी, एक किरण इधर चलेगी, सीधे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ये अपने मार्ग से सीधे क्या होगी, निकल जाएगी। दूसरी किरण जो ये चलती है आपतित किरण, ये क्या होती है, इस लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के ये इस तरह से जाती है, अपवर्तित होकर के इस तरह से जाती है, ये इस तरह से अपवर्तित होकर जाती है। अब अगर ये लेंस आपका ना होता, ये लेंस ना होता, तो O का जो इमेज फॉर्म होता, O का इमेज कहां बन जाता है, डॉटेड ऐसे सीधे बढ़ा देंगे हम लोग, इसका इमेज फॉर्म हो जाता, यहां पे कहीं फॉर्म होता, यहां पे बन जाता, इमेज कहां बनता, I डैश पे बनता ना। अगर मान लीजिए ये दूसरा वाला लेंस ना होता तो O का इमेज L1 द्वारा कहां पे बनता, I डैश पे बन जाता, I डैश पे बन जाता। किंतु जब ये लेंस है आपका बीच में, ये लेंस जब है, ये लेंस क्या करता है, ये लेंस भी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को इस तरह से मोड़ देता है, इस तरह से मोड़ देता है। यानी कि जो किरण जानी चाहिए, जो बिंब बनना चाहिए था, प्रतिबिंब बनना चाहिए था I डैश पे, वो क्या करता है, इसके द्वारा मुड़ करके वो रेस क्या करती है, उस O का जो वास्तविक बिंब होता है कहां बना देती है, वो I पे बना देता है। कौन लेंस, L2 बनाता है। अब यहां पे हम लोग एक चीज अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि जो I डैश है, यानी कि L1 द्वारा जो बना प्रतिबिंब I डैश है, I डैश क्या कर रहा है, L2 के लिए आभासी बिंब का काम कर रहा है। तो L2 द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां बना दिया जा रहा है, I पे बना दिया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, V होगा, इसके द्वारा है बना प्रतिबिंब है, किसके द्वारा, लेंस L2 द्वारा बना प्रतिबिंब है। ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा बना हुआ है, ये कितना है, मान लेते हैं ये कितना है, V डैश है। ये किसके द्वारा बना प्रतिबिंब है, L1 द्वारा है। और ये जो होता है आपका बिंब है, U से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी L1 से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी। ठीक, तो फिगर इस तरह से आपको ड्रा करना होगा। फिगर को बहुत ही अच्छी तरह से आपको ड्रा करना होगा। आप एक बड़ी इंच पट्टी रख करके इस लाइन को पहले इसके सिराए में, इस लाइन को सीधा खींचेंगे, टेढ़ा नहीं करेंगे हम लोग, कि अगर क्या होता, ये लेंस नहीं होता तो उसका बिंब जो होता, प्रतिबिंब जो होता कहां बन जाता, I डैश पे बनता। अब देखिए, अब इस फिगर के बारे में 2 4 6 लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अपने आप से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मान लेंगे कि L1 और L2 दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, F1, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, F2, जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 हैं। L1 से U दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट U रखा गया है। L1 क्या करता है, O का प्रतिबिंब कहां बना देता है, I डैश पे बना देता है, आभासी प्रतिबिंब I डैश पे बनाता है। यह I डैश L2 के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसके कारण लेंस L2 के कारण I डैश का जो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है कहां बन जाता है, I पे बन जाता है। L1 से बिंब की दूरी कितना है, U है। L2 से L1 से प्रतिबिंब जो बनता है I डैश की दूरी पे है, V डैश पे है। और L2 से जो प्रतिबिंब बनेगा I, उसकी दूरी कितनी होगी, V होगी। ठीक, इतना चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, ऊपर 4 6 लाइनों में उसको लिख देंगे। अब लेंस के अपवर्तन के सूत्र से हम लोग देखते हैं, लेंस L1 के लिए, देखिए लेंस L1 के लिए क्या करेंगे, लेंस L1 के लिए लेंस L1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, लेंस L1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, अपवर्तन का सूत्र आप जानते हो क्या होता है। इसके लिए 1/V डैश, इसके लिए इमेज कौन है, I डैश है, तो V डैश माइनस 1/ ऑब्जेक्ट कौन है, U, ये हो जाएगा U इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/ कितना होगा, F1, इक्वेशन नंबर 1। I डैश क्या काम करेगा, I डैश L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा, I डैश
लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। इसलिए L2 के लिए क्या हो जाएगा, इसलिए L2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से L2 के लिए क्या हो जाएगा, L2 के लिए क्या हो जाएगा 1/v, इसके लिए 1/v माइनस, 1/v माइनस, इसके लिए u कौन है, ये है, यानी ये इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग पतला लेंस लिए हैं, डिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, निग्लेजिबल मान लेते हैं। तो यानी जो डिस्टेंस हम लोग यहां से माप रहे हैं, वो डिस्टेंस यहां से भी मान सकते हैं हम लोग। तो यानी इसके लिए u कौन है, ये है, L2 के लिए u ये है। तो यानी ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u की जगह कितना हो जाएगा, v डैश बराबर 1/f2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1/, देखो v डैश यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे 1/v डैश निगेटिव है, इसलिए दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या आपका 1/v माइनस 1/u, ये u है, u 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2। यदि क्या हो, यदि संयुक्त फोकस दूरी, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो, f हो, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त फोकस दूरी यानी दोनों लेंसों को हटाकर अगर हम लोग क्या करें, एक लेंस लगाना जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, f हो, तो क्या हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। इक्वेशन 3 एंड 4 को हम लोग देखेंगे, 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 से, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 से लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगा 1/f इक्वल्स हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। ये आपको संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला निकल जाएगा। अब इसमें अगर क्या कर रहा है, इसमें अगर क्या होता है, एक लेंस अवतल लेंस हो, यदि इनमें से एक उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तब क्या होगा, यदि प्रथम लेंस उत्तल हो और दूसरा लेंस क्या हो, अवतल हो, यदि प्रथम उत्तल लेंस उत्तल तथा द्वितीय क्या हो, द्वितीय अवतल हो, तो क्या हो जाएगा 1/, तो हो जाएगा आपका 1/f इक्वल्स हो जाएगा 1/f1। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी पॉजिटिव होगी, माइनस हो जाएगा, तो वहां पे प्लस था, जो अवतल लेंस होता है f2, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, f2 इक्वल्स हो जाएगा, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो f2 माइनस f1 अपान, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, f1 f2 1/f। देयरफॉर अब इसको पलटेंगे हम, तो f इक्वल्स हो जाएगा f1 f2 अपान कितना हो जाएगा, f1 माइनस f2 माइनस f1, f2 माइनस f1 हो जाएगा, f2 माइनस f1 होगा। ये आपका बना। अब यहां से देखिए क्या हो सकता है, कुछ कंडीशंस बनेंगे। देखिए
कंडीशंस क्या बनेगा, शर्तें क्या बन सकती हैं, कंडीशंस क्या बन सकता है। देखिए कंडीशंस क्या बनेगा यहाँ पे, कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे। देखो पहला कंडीशन क्या बनेगा, यदि F2 कौन अवतल लेंस है, F1 क्या है उत्तल लेंस है। यदि पहला कंडीशन बनेगा, यदि क्या हो जाए, यदि F2 इज ग्रेटर देन क्या हो F1, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी, F2 क्या अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी से क्या हो अधिक हो। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होगी तो F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1। अब देखो ये बड़ा ये छोटा, तो जब बड़े में से छोटा घटाएंगे ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी क्या आ जाएगा, ये धनात्मक आएगा। ये जब ये धनात्मक हो जाएगा तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वो भी धनात्मक होगी, इसलिए F ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी क्या होगा धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक होगा तो यानी कि जो धनात्मक होगा तो जो आपको संयुक्त लेंस आएगा वो किस तरह होगा, इसलिए संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, इसलिए संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, लेंस की तरह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, कार्य करेगा। समझ जाएंगे ना। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होगी, अवतल लेंस की अधिक उत्तल लेंस की कम, तो जब जोड़ेंगे इनको, जोड़ने पे जो संयुक्त फोकस दूरी आएगी या जो संयुक्त लेंस होगा, संयुक्त लेंस कैसे काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। अवतल की फोकस दूरी अधिक है मगर फिर भी संयुक्त लेंस कैसा काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि F2 लेस देन F1 हो, यदि F2 लेस देन क्या हो, लेस देन F1 हो, मतलब क्या हो, अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम हो, तो क्या हो जाएगा, तो अब हाई कम होगा हाई अधिक होगा, कम में से अधिक घटाएंगे निगेटिव आएगा, तो F2 माइनस F1 लेस देन क्या आएगा 0, मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। जब ये ऋणात्मक हो जाएगा आपका तो यह भी ऋणात्मक होगा, इसलिए F लेस देन क्या होगा 0, जो F होगा लेस देन 0, ये भी क्या आ जाएगा ऋणात्मक। मतलब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से कम होगी तो संयुक्त लेंस कैसा काम करेगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, फोकस ऋणात्मक आ रही है, संयुक्त लेंस किसकी तरह काम करेगा, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। बात समझ में आया, कार्य करेगा, ठीक है। तो अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी कम होगी उत्तल लेंस से, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह काम करेगा। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उत्तल लेंस से तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसमें एक कंडीशन और है, अगर क्या हो जाता है, देखिए अगर क्या होता है, तीसरा थर्ड कंडीशन क्या आएगा आपका, थर्ड कंडीशन हो सकता है आपका, यदि क्या हो दोनों फोकस दूरियां आपस में क्या हो बराबर हो, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर हो। यदि F1 बराबर कितना हो F2 ना, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या हो आपस में बराबर हो, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरियां बराबर हो, तो F2 माइनस F1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे F2 की जगह हम लोग लिख देंगे F1, तो F1 माइनस F1 कितना हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो जो आपका F आएगा, इसलिए जो F आएगा वो क्या हो जाएगा F1 F2 अपान 0, ये बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। कौन से लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, किसी लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट नहीं होती है। ये जो अब दोनों लेंस जो होंगे, दोनों की फोकस दूरी अगर बराबर होंगी, ये दोनों लेंस क्या होंगे, एक कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य करेंगे।
क्योंकि जो कांच का समतल प्लेट होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है ना। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। इस अवस्था में संयुक्त लेंस किसी तरह कार्य करेगा, कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। कांच के समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, की तरह कार्य करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये चीज कंप्लीट किए कि अगर हम लोग दो लेंसों को अगर जोड़ते हैं, दो लेंसों को अगर संपर्क में रखते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी किस तरह की होगी। उनमें से अगर एक उत्तल हो एक अवतल हो तो तीन कंडीशन मान रहे हैं, कब वो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह काम करेगा, कब वो अवतल की तरह काम करेगा, कब वो समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो इन चीजों को आप आपको क्या करना है, बढ़िया से क्या करना है, रिवाइज करना है और दिमाग में एक एक चीज को क्या करना है, फीड करना है। इसको आप रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। फंडा क्लियर कीजिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आगे कुछ चीजें बची हुई हैं, उनको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, उस चीज को आप कमेंट में बेझिझक लिखें। हम खुद सुधार करेंगे, खुद सुधार करके क्या करेंगे, उन चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।